हम्म, शुरू हो गया है। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी आए नहीं, आ गया। गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है? मैं अपने में चेक कर लेती हूँ ना। हम्म, मैम नमस्ते। आ रही। ठीक। हम्म, ओपीएस वाला कैसे करूँ? हाँ हाँ। नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग जो है जो स्टार्ट करेंगे, आप लोगों का जो है सेशन, हम लोगों को स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करते हुए पूरा 125 तक जाएंगे, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो अभी हम 67 क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं 67 क्वेश्चन से। और भाई ऐसा है कि 67 क्वेश्चन पे, हाँ जी, कौन कौन आ गया है? कितने लोग आ गए हैं? नूपुर आ गई है, किरण राजपूत, शिवानी, कामना, कविता, विशाल, सीता, कृति, पूजा, प्रियंका, नेहा, नेहा सुमित, अंजुम राणा, ये सब तो आ गए हैं। नमस्ते, गुड इवनिंग। चलो भैया स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 67 पर ध्यान से देखिए। ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिसल्स इज एन एग्जांपल ऑफ टाउटोलॉजी, पेरीफ्रेजेस, ओनोमोटोपिया या लाइटोटीज। तो भैया मुझे बताइए कि इसको जो है कि इसमें कौन सी जो है वो फिगर ऑफ स्पीच लगेगी, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है इसमें आएगा। तो एक सबसे पहले आप लोगों को क्या, देखो भैया ये टाउटोलॉजी और पेरीफ्रेजेस में अंतर क्या होता है? बी है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी है। ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिसल्स। एक्चुअली इसको पहले समझ लीजिएगा, टाउटोलॉजी और पेरीफ्रेजेस में अंतर क्या होता है, टाउटोलॉजी का मतलब क्या होता है और पेरीफ्रेजेस का क्या मतलब होता है, दोनों को समझिए। टाउटोलॉजी का मतलब होता है कि टाउटोलॉजी मीन्स होता है the uh, the saying of the same thing, the saying of the same thing over in different words. जैसे एग्जाम्पल देखो, they arrived one after another in succession. और वहीं अगर हम बात करें कि पेरीफ्रेजेस का क्या मतलब होता है, the use of indirect or circumlocutory speech। दोनों में ये अंतर है।
पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा टाउटोलॉजी का क्या मतलब होता है, द सेइंग ऑफ द सेम थिंग ओवर इन डिफरेंट वर्ड्स। एक ही बात को आप जो है डिफरेंट वर्ड्स में जो है वो कहते हैं, तो उसको जो है आप टाउटोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने देखा भी हो, टाउटोलॉजी का एग्जांपल है, अगर आप लोगों ने वो कौन सा सीरियल आता है एक महाबेवकूफाना सा, वो पाखी वाला और ये सही वाला जो सीरियल आता है, उसमें देखा है, उसमें एक कैरेक्टर है, वो एक ही चीज के तीन तीन सिनोनिम्स बोलती है, घर, होम, हाउस, घर, होम, हाउस, इस तरीके से एक ही बात को दो दो तीन तीन तरीके से बोलना, दैट इज टाउटोलॉजी। और पेरीफ्रेजेस का मतलब होता है किसी को सीधे ना कहकर इनडायरेक्ट वे में बोलना और घुमा फिरा कर बोलना, दैट इज पेरीफ्रेजेस। सरकमलोक्यूशन भी कहा जाता है इसको, पेरीफ्रेजेस को। 5 years and 5 summers 5 winters, हाँ जैसे, ठीक है, हाँ मेरे वाले एग्जाम्पल दे दे सारे। तो ये जो है पेरीफ्रेजेस, तो यूज ऑफ इनडायरेक्ट और सरकमलोक्यूटरी स्पीच, है ना। तो बिल्कुल, तो ये जो है यहाँ पर ये पेरीफ्रेजेस जो है और टाउटोलॉजी में ये अंतर होता है। टाउटोलॉजी एक ही बात को दो बार कहना, और जो ये जो है 5 समर 5 विंटर्स हैव पास्ट, ये उसका है टिंटन एबे का। तो ये एक ही 5 साल को 5 years 5 समर्स 5 विंटर्स पास, तो ये टाउटोलॉजी है। पेरीफ्रेज घुमा फिरा के कहना, सीधा ना कहना। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि इसमें जो है ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिसल्स, कि वो उस जानवर से मिलता है जो कांटे वाली जो है झाड़ियां खाता है। कौन होता है कांटे वाली झाड़ियां खाने वाला एनिमल? कौन होता है कांटे वाली झाड़ियां खाने वाला एनिमल? कौन होता है, कौन खाता है? ही रिजेंबल्स, वो उस जानवर से मिलता जुलता है जो कांटे वाली झाड़ियां जो है खाता। ऊंट, ऊंट को जो है कहा जाता है भाई बहुत लंबा इंसान है, ये ऊंट, बिल्कुल ये तो ऊंट जैसा, ऐसे ना कह के उसको ये कहा गया ये रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थ्रिसल्स, कि भाई वो जो है जो कांटे वाली झाड़ियां जो है वो खाता है। तो ये पेरीफ्रेजेस है, सीधा किसी को ऊंट ना कहकर, बहुत लंबा ना कहकर, घुमा फिरा के कहा जा रहा है। तो इसका आंसर है पेरीफ्रेजेस। आई होप ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गई होंगी कि टाउटोलॉजी क्या होता है और पेरीफ्रेजेस क्या होता है। Now the next question, question number 68. The phrase Waverley novels is associated with Walter Scott, Hardy, G.B. Shaw, Charles Dickens. तो इसका जो आंसर है वो ए है, सर वॉल्टर स्कॉट। इन्होंने, सर वॉल्टर स्कॉट ने सबसे पहले जो नॉवेल्स लिखे थे, वेवरले नॉवेल्स लिखे थे, और इन्हें कहा जाता है जो सर वॉल्टर स्कॉट है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स। सर वॉल्टर स्कॉट को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स। ठीक है जी, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69. Who names the historical plays of Shakespeare a mirror of king? Schlegel, Walter Peter, Coleridge, Dowden. किसने शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस को मिरर ऑफ किंग्स कहकर पुकारा है? शेल्गल, वॉल्टर पीटर, कॉलरिज या डाउडन? इसमें मुझे थोड़ा सा आप लोगों को बताना भी पड़ेगा। शेक्सपियर ने 10 हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं, ठीक है। शेक्सपियर रॉट 10 हिस्ट्री प्लेस, शेक्सपियर ने 10 हिस्ट्री प्लेस लिखे। और अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं, एक चीज मैं आप लोगों को इसमें ये यहाँ पर शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस को मिरर ऑफ किंग तो कहा है वो शेल्गल ने कहा है, लेकिन इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नोट डाउन करवा रही हूं वो देखिएगा। एडवर्ड डाउडन ने एक बुक लिखी है, एडवर्ड डाउडन की बुक है जिसका नाम है शेक्सपियर 1975। ठीक है, एडवर्ड डाउडन की एक बुक है शेक्सपियर 1975। उसमें उन्होंने शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस के बारे में कुछ कुछ बताया जो मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूं। खैर, उन्होंने, एडवर्ड डाउडन ने अपनी इस बुक में रेफरेंस दिया है कि शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस को मिरर ऑफ किंग्स किसने कहा है? शेल्गल नाम के फिलोसोफर ने कहा है। किसने कहा है? शेल्गल ने। अब एडवर्ड डाउडन जो कि एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने शेक्सपियर 1975 लिखा, उन्होंने क्या कहा है, इसमें से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए, देखो आप लोग अगर जब ये नोट डाउन कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैडम क्या करवा रही हैं। जॉन इज द रॉयल क्रिमिनल weak in his criminality.
Henry VI is the royal saint, weak in his saintliness, Richard II feeble, graceful, sentimental monarch. Richard III royal criminal, strong in his criminality. ये क्वेश्चंस आप लोगों ने जरूर जो हैं वो ये सुने होंगे कि भाई किसको रॉयल क्रिमिनल वीक इन हिज क्रिमिनलिटी कहा जाता है, किसको रॉयल सेंट कहा जाता है, किसे रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन हिज क्रिमिनलिटी कहा जाता है। ये सारा जो वर्णन है ये एडवर्ड डाउडन ने अपनी बुक शेक्सपियर 1975 में दिया है, और वहीं पर उन्होंने एक रेफरेंस दिया है कि शेलगल ने जो है वो शेक्सपियर के प्लेस को मिरर ऑफ किंग्स कहा है। तो ये शेक्सपियर ने जो 10 हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं उसमें जो किंग जॉन है वो रॉयल क्रिमिनल है, लेकिन वो इतना एक वीक क्रिमिनल है। हेनरी सिक्स का जो है रॉयल सेंट दिखाया है, और वो सेंट होने के बावजूद भी अपने सेंटलीनेस में वो वीक है। रिचर्ड सेकंड फीबल, ग्रेसफुल, सेंटिमेंटल मोनार्क है, बहुत ही ज्यादा कमजोर राजा है। और रिचर्ड थर्ड जो है भाई साहब बहुत ही सबसे ज्यादा कुबड़ा खतरनाक जो है वो राजा है, वो जो रॉयल क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा जो अपनी क्रिमिनलिटी में बहुत स्ट्रांग है। तो ये क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं, तो मैंने कहा लिखवा देती हूँ तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। भैया नोट डाउन कर लिया हो तो मुझे बता देना, तो हम आगे बढ़ते हैं अगर ये नोट डाउन हो गए हो तो। डन, ठीक है। तो अच्छा मैं अब जरा ये 100 तक करवा के फिर उसके बाद आप लोगों से कुछ चीजें पूछूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द हिस्ट्री ऑफ कार्डेनियो often referred to as merely Cardenio is a lost play attributed to William Shakespeare। कहते हैं विलियम शेक्सपियर ने 40 के अराउंड प्लेस लिखे थे, जिसमें से कुछ प्लेस खो गए थे। एक उन्होंने लिखा था कार्डेनियो, जिसे लॉस्ट प्ले कहा जाता है। शेक्सपियर ने अपने लास्ट के प्लेस जो है वो खुद लिखे, और किसके साथ वो लिखे हैं? जॉन फ्लेचर के साथ। तो ये जो कार्डेनियो है ये जॉन फ्लेचर जो कि उनका साथ ही एक उनका कंटेम्प्रेरी राइटर थे, फ्लेचर के साथ मिलकर उन्होंने ये प्ले लिखा है कार्डेनियो। कार्डेनियो जिसे लॉस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ये इसका आंसर है, दैट इज कार्डेनियो। ओ कार्डेनियो को है जॉन फ्लेचर ने ये लिखा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71, विच इज शेक्सपियर